की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 24 है और क्लास नंबर 24 में इस मद के ताल्लुक से जो वजाहत रहती है आज की क्लास में वो पढ़ेंगे। ये मद मुत्तसिल का कायदा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी दोहराई कर लेते हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज में हो तो मद मुत्तसिल होगा, इसे 4 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी लफ्ज में मौजूद है। जब अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी लफ्ज में मौजूद है तो यहाँ मद मुत्तसिल होगा, और ये जो ऊपर मद मौजूद है ये मद मुत्तसिल की अलामत है। यहाँ पर ये मद लाजिम का कायदा है, अब इसे पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद लाजिम होगा, इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, मद्दे लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे, इसे 4 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बारे में यकीनन आपको मालूम है। यहाँ पर आपने पढ़ा सुकून असली। सुकून असली के बारे में क्लास नंबर 23 में तफसील के साथ वजाहत अर्ज की गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत मौजूद है ये जज्म है, और जज्म का दूसरा नाम सुकून है, और इसी को सुकून असली कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये है बा, और बा के ऊपर तशदीद है, और आपको मालूम है जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो वो एक नहीं बल्कि 2 हर्फ होते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। तो यहाँ पर पहला जो बा है वो साकिन है क्योंकि उसके ऊपर जज्म है, और वो जो जज्म है वो सुकून असली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बा के ऊपर अगर तशदीद है तो यहाँ पर भी सुकून असली मौजूद है। ये जो कायदा आपने पढ़ा, अब इसके मतलब को समझते हैं कि इसमें बात हो क्या रही है। जैसे हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद लाजिम होगा, इसका मतलब ये है, इस लफ्ज को आप देखिएगा, इस लफ्ज में यहाँ पर अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर मौजूद है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ, अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद फ़ा के ऊपर तशदीद है। जब अलिफ मद्दा के बाद फ़ा के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है। जब अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद लाजिम का कायदा होगा, और ये जो ऊपर मद मौजूद है यहाँ पर ये मद लाजिम की अलामत है। ये तो आपको मालूम हो चुका कि यहाँ पर मद लाजिम का कायदा होगा, लेकिन सवाल ये है कि मद लाजिम को पढ़ेंगे किस तरह। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखा है, मद लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अब इस लफ्ज को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 6 मरतबा आप पढ़ेगा, और यहाँ पर मद लाजिम का कायदा है इसलिए 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफतन, 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 6 मरतबा पढ़ेगा।
यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद नून के ऊपर तशदीद है। जब अलिफ मद्दा के बाद नून के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है। जब अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम का कायदा होगा। और यहाँ पर ये जो मद मौजूद है, ये मद मद्दे लाजिम की अलामत के तौर पर है। यहाँ पर जीम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, लेकिन जब जीम को पढ़ चुकेंगे और उसके बाद नून को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्योंकि नून मुशद्दद है तो नून मुशद्दद में गुन्ना भी करेंगे, जैसे जानुन, जानुन, जानुन। चा मत पा पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मद मौजूद है, ये मद मद्दे मुत्तसिल की अलामत के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी लफ्ज़ में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो मद है, ये मद मद्दे मुत्तसिल की अलामत के तौर पर है। और यहाँ पर ये जो मद है, ये मद मद्दे लाजिम की अलामत के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा। तो ये जो मद है, ये मद मद्दे लाजिम की अलामत के तौर पर है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्वाद और स्वाद के ऊपर भी मद है, कौफ, कौफ के ऊपर मद, मीम, मीम के ऊपर भी मद। अब यहाँ पर ये मद मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल या मद्दे लाजिम की कोई अलामत नहीं, फिर भी ये मद मौजूद है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये मद कौन सी है? तो इसका जवाब जानने के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखें ये जो हर्फ है ये है स्वाद, इसके ऊपर ये जो मद है ये मद मद्दे लाजिम की अलामत है, क्योंकि अगर आप इस हर्फ को पढ़ें स्वाद को, तो जब स्वाद पढ़ेंगे तो 3 हरूफ अदा होंगे, और वो 3 हरूफ यहाँ पर हैं, स्वाद, अलिफ, दाल। अब इसमें आप देखें यहाँ पर अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद दाल के ऊपर जज़्म है, और दाल के ऊपर ये जो जज़्म है इसे सुकून कहते हैं, और यही सुकून असली है। अलिफ मद्दा के बाद जब सुकून असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा, और ये जो ऊपर मद मौजूद है ये मद्दे लाजिम की अलामत है। इसीलिए यहाँ पर ये जो हर्फ है स्वाद, इस हर्फ के ऊपर ये जो मद है ये मद्दे लाजिम की अलामत है। यहाँ पर आइन के ऊपर ये जो मद मौजूद है ये मद मद्दे लाजिम की अलामत नहीं, इसके बारे में क्लास नंबर 25 में पढ़ेंगे। इसके अलावा बकिया जिस जिस हर्फ के ऊपर ये मद मौजूद है ये मद मद्दे लाजिम की अलामत है। आपने क्लास नंबर 21 से क्लास नंबर 24 तक मद के 3 कायदे पढ़े, उन तीनों कायदों को मैं आखिर में लगा देता हूं। अगर आप इन्हें पढ़कर मजीद पुख्ता करना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और एक आखिरी बात वो ये कि आप ये ना सोचिएगा कि हमने सिर्फ कवायद पढ़े, कुरान पाक में तो इनकी प्रैक्टिस की नहीं। तो याद रखिएगा कि क्लास नंबर 40 के बाद जो क्लासें शुरू होंगी उनमें कुरान पाक का ही सबक पढ़ना है। तो इन